बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका जो चैप्टर 1 है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 उसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो नंबर की हिस्ट्री है कि इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, यानी एक ज़रबुल मिसल है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसको फॉलो करते हुए काम किया है। तो सबसे पहले इसने नेचुरल नंबर जो इसके यूजेज में थे पॉजिटिव, उन पे काम किया। उसके बाद फिर होल नंबर मतलब ज़ीरो को भी शामिल कर लिया। फिर इंटीजर की तरफ आ गया, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को शामिल किया। फिर इनके स्क्वायर्स की तरफ मूव किया, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट इसने स्क्वायर रूट पे काम किया। तो स्क्वायर रूट जो है वो जस्ट पॉजिटिव नंबर्स जो थे उनका लेता रहा, और नेगेटिव नंबर्स के जो स्क्वायर रूट था उसको काफ़ी अर्सा इग्नोर किए रखा। लेकिन जब उसकी ज़रूरत पेश आई तो फिर उस पर काम किया। तो बच्चों, नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हम जब लेते हैं तो ये एक इमेजिनरी नंबर आ जाता है, और फिर मीन के इमेजिनरी और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से याद करते हैं। तो इसके नंबर बाद जो नंबर्स जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, कौन सी फॉर्म में लिख सकें, z इज इक्वल टू a प्लस बी ओटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर बेटा जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है वो है ए, और ए बेटा जो है इसको बोलते हैं रियल नंबर, और बी के साथ ये जो लिखा आ रहा है ये एओटा है, और इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका रियल पार्ट भी होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब जो एओटा है ये किसके इक्वल है, एओटा -1 अंडर रूट जो है उसके इक्वल है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटा जो एग्जांपल्स हैं 3 प्लस 4 एओटा, 2 माइनस 5/7 एओटा, इसमें देखें बेटा जो 3 है वो रियल नंबर है, जो 4 है वो इमेजिनरी है। तो ये मिलके ये पूरा नंबर क्या बन गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। आगे आगे इसके बाद बेटा है रिकग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी इनकी जो पहचान है रियल और इमेजिनरी पार्ट की। तो हम एक इक्वेशन लेके वहां से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमने बेटा की इक्वेशन ली है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स स्क्वेयर के साथ +1 हो रहा है, इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 1 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये -1 बन जाएगा। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हुए हम प्लस माइनस लगाते हैं। अच्छा बेटा, ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, एक चीज यहाँ पे बेटा याद रखें कि कोई भी जो नेगेटिव नंबर होता है ना उसका जब स्क्वायर लिया जाए तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर का लें या आप पॉजिटिव नंबर का लें। लेकिन जब आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि ये जो स्क्वायर बना हुआ था हमारे पास, इससे हम नंबर ले रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव था या नेगेटिव था। इस वजह से हम उसके साथ क्या करते हैं, प्लस का साइन भी लगाते हैं और माइनस का लगाते हैं, और ये -1 अंडर रूट। याद रखें बेटा, जो -1 अंडर रूट है ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। हम इसे कन्वीनियंस के लिए हम इसे कह देते हैं ये इमेजिनरी नंबर है, और हम इसके साथ इयोटा लिख देते हैं। मेन हमारे पास जो रियल नंबर प्लस हमारे पास जो रियल पार्ट है प्लस उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ये मिलके हमारे पास क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो अगर हम इसको सेपरेट लिखना चाहें तो रियल नंबर ऑफ z क्या है बेटा, a, और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है इसका इमेजिनरी पार्ट है जो एयोटा के साथ लिखा वो क्या है, b है। तो साइन भी साथ आप यूज कर सकते हैं, +b या -b। यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड एयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जिस तरह नॉन जीरो रियल नंबर, ये हम b की जगह पे 6 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, यानी उसका
और एयोटा का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे बेटा एक और चीज कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अभी तो हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एक पार्ट रियल है, एक इमेजिनरी है। तो अभी हम कह रहे हैं कि हर रियल नंबर ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो फिर ये इमेजिनरी की तरह चला जाता है। तो बेटा हर रियल नंबर के साथ उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जीरो होता है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आ जाता है। और जो आपकी पुरानी किताब है उसके अंदर भी ये 10th क्लास जो भी चल रही है उसका भी जो चैप्टर 2 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे भी बेटा जो है ना उसमें ये चीज बतौर एमसीक्यूज इस्तेमाल की गई है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चलते हैं। तो उसमें हमारे पास कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट, कंजुगेट पहले हम क्या लेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a प्लस बी एयोटा। अब इसका हमने कंजुगेट लेना है तो उसके ऊपर आप एक बार लगा दें। याद रखिए कंजुगेट लेते हुए आपने जो एयोटा के साथ जो साइन होगा उसको चेंज कर देना है। प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। मीन के a प्लस बी एयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, a माइनस बी एयोटा। और चीज बेटा कि जो रियल नंबर होता है ना उसका कंजुगेट वही होता है। रियल नंबर देखो ना, ये रियल पार्ट था, इसको हमने एज इट इज लिखा। इट्स मीन कि रियल का जो कंजुगेट है वो रियल ही है और वही है, सेल्फ है। मीन रियल नंबर इज सेल्फ कंजुगेट। तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि z कंजुगेट इज इक्वल टू रियल नंबर। हमने उसका जो रियल पार्ट लिया उसका कंजुगेट, तो वो a रियल नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या आएगा, वो a ही आएगा। इसके बाद कुछ ऑपरेशंस हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उनमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हम रियल नंबर ले लेते हैं। जिस तरह ये जी लिया हुआ था तो जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक है। हम इसके साथ एक और कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो ले लेते हैं। ये ए प्लस बी ओटा है तो वो हम सी प्लस डी ओटा ले लेते हैं। तो अब हमने देखना है बेटा इसके अंदर कि हम इसको किस तरह जो ऐड है या सब्ट्रैक्ट है या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेटा ये एक नंबर है हमारे पास ए प्लस बी ओटा, प्लस दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डी ओटा। तो बेटा जब ऐड करना है तो एक बात ज़हन में बिठा लें कि रियल पार्ट ने रियल में ऐड होना है और इमेजिनरी पार्ट ने इमेजिनरी में ऐड होना है। तो ए किस में ऐड होगा, सी में, और बी किस में ऐड होगा, डी में। लेकिन दोनों के साथ योटा है तो योटा हम कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हुए भी इसी पॉलिसी पे अमल दरामद करना है। सब्ट्रैक्शन में भी यही काम करना है कि आपने रियल में से रियल को माइनस करना है, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करना है, और एयोटा को जो साइन है वो क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो ये एक नंबर आप लेंगे और इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस तरह ए डी ओटा के साथ होगा, फिर बी ओटा सी के साथ होगा, और फिर ये देखें कि ये बी और डी दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं। बी और डी जब मल्टीप्लाई होंगे तो एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होकर आएगा एयोटा स्क्वायर। तो एयोटा स्क्वायर जब आ जाता है तो वो -1 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से इधर जो साइन इस्तेमाल किया गया है वो माइनस बी डी किया गया है। यानी ये माइनस जो आया है मेरे बच्चों ये एयोटा स्क्वायर की वजह से आया है। क्योंकि यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आप लोगों ने याद रखना, नेक्स्ट ये यूज भी होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है कि हम एक के रियल नंबर है और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर उसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स, यानी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ जाते हैं। तो उसमें हम ऑर्डर पेयर में भी इसी तरह जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे कि लेट सी बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, जो कि रिलेशन हमारे पास आर बाई आर जो है ना उससे ये बिलोंग करता है। तो इक्वलिटी के अंदर कि अगर ए और बी, बेटा देखो ये ए कम्प्लेक्स नंबर अलहदा है, ये कम्प्लेक्स नंबर अलहदा है, अगर दोनों के दरमियान इक्वल का साइन आ गया है तो
इसका मतलब है कि पहला पार्ट पहले के इक्वल है, यानी रियल रियल के इक्वल है, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको इमेजिनरी के इक्वल रखना है। इसी तरह इनका जो सम है, सम करते हुए भी यही काम करना है, रियल को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में करना है, और इसने इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख देना है। इसको हम एडिशन या सम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी या डिफरेंस, उसमें भी हम ये करेंगे कि रियल में से रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे, मतलब सेपरेट कर देंगे, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। बेटा याद रखिए यहाँ पे कोई एयोटा इस्तेमाल नहीं हुआ ना, इसमें कहीं भी ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा गया। अगर आप ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो बेटा आप साथ एयोटा का इस्तेमाल भी करेंगे। तो इसके बाद बेटा हमारे पास, यानी ये जो हमने किया है इसको हम डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट, पहले हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को डी से करेंगे। अब एक चीज बेटा, बी भी इमेजिनरी पार्ट है, डी भी इमेजिनरी पार्ट है, तो बेटा इसके साथ भी ओटा आता है, इसके साथ भी ओटा आता है, तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाता है ओटा स्क्वायर, जिसकी वजह से इधर साइन क्या आया है, माइनस बी डी आया है। यानी यहाँ पे जो माइनस साइन आया है वो ओटा स्क्वायर की वजह से आया है। और फिर उसके बाद हम ए को डी से और बी को सी से मल्टीप्लाई करके अलग लिखेंगे। ये प्रोडक्ट था। और अगर इसको हम किसी मेरे बच्चों किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो पहले मैंने बताया कि रियल नंबर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो यहाँ तक बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब 3 फार्मूलाज हैं, इनको आपने याद कर लेना है। आपके लिए 1.1 इंतहाई आसान हो जाएगी, यानी जो एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे वो इंतहाई इजी हो जाएगी अगर ये फार्मूले आपको आते हैं। तो पहला फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जी जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने लिखा जी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको हम 1/z लिख सकते हैं, और z को अगर ऊपर ले जाएं तो ये z के ऊपर जो इनवर्स का साइन आ जाएगा। तो ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू है, ये फार्मूला याद रखना है, रियल पार्ट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कॉमा लगाना है, माइनस बी, यानी इधर जो कुछ लिखा होगा एयोटा के साथ जो कुछ लिखा होगा आपने बेटा वो लिखना माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये बेटा फार्मूला आपने याद रखना है। दिस इज द फार्मूला ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फार्मूला मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉडुलस, ये मॉड हम लगाते होते हैं, इक्वल, अब जी किसके इक्वल है, इसको बेटा आप ए प्लस बी ओटा लिख लो या एक्स प्लस ओटा वाई लिख लो, एक ही बात है। ये इक्वल टू होगा बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट। और आफ्टर दैट बेटा लास्ट है कंजुगेट। तो हमारे पास जी किसके इक्वल है, जी इज इक्वल टू है ए प्लस बी ओटा। और अगर इसका हम कंजुगेट लें तो आपने जस्ट क्या करना है, जस्ट क्या करना है, सिर्फ योटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देना है। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कंजुगेट। 3 फार्मूले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, मॉडुलस का और कंजुगेट का। तो इंशाल्लाह आपको इसके बाद जो है वो 1.1 एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाएगी। वीडियो को बेटा देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना है, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स किया जाएगा। थैंक यू।